श्री कृष्ण कहते हैं, क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी थकान का कारण अक्सर शारीरिक काम नहीं, बल्कि वह मानसिक बोझ होता है जिसे आप हर पल ढो रहे हैं। विचार कीजिए, आपकी समस्या वास्तव में पहाड़ जैसी बड़ी नहीं है, बस आपने उसे अपनी आंखों, सोच के बहुत करीब रख लिया है, इसलिए आपको सामने का रास्ता दिखना बंद हो गया है। हम अक्सर उन चीजों को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, भविष्य में क्या होगा या बीता हुआ कल कैसा था। इसी द्वंद्व और सुख दुख के चक्र से ऊपर उठने के बारे में माधव ने अर्जुन को धैर्य का मार्ग दिखाया था। यह भी बीत जाएगा, एक बोध कथा। इस सत्य को गहराई से समझने के लिए एक प्रतापी राजा के इस प्रसंग पर गौर कीजिए। वह राजा अपनी मानसिक अशांति से बहुत परेशान था। उसने घोषणा की कि जो उसे कोई ऐसा मंत्र देगा जो दुख में हिम्मत और सुख में संयम दे सके, उसे वह आधा राज्य दे देगा। बहुत से विद्वान आए, पर राजा संतुष्ट नहीं हुआ। अंत में एक फकीर आया और उसने राजा को एक अंगूठी दी जिसके भीतर एक छोटा सा कागज छिपा था। फकीर ने कहा, इसे तभी खोलना जब आप जीवन के सबसे बुरे दौर में हो या सबसे बड़ी सफलता के शिखर पर। कुछ समय बाद पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। राजा युद्ध हार गया और अपनी जान बचाने के लिए एक गुफा में छिप गया। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया है। तब उसने वह अंगूठी खोली। उस पर लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। उन शब्दों को पढ़ते ही राजा का डर गायब हो गया और वह शांत हो गया। कुछ समय बाद उसने फिर से सेना बनाई, युद्ध जीता और अपना राज्य वापस पा लिया। जीत के जश्न में जब वह अहंकार से भर गया, तब उसने फिर वह पर्चा पढ़ा, यह समय भी बीत जाएगा। राजा तुरंत विनम्र हो गया। भारीपन कम करने का तरीका। सोचिए, क्या आप भी किसी एक पल या भावना को स्थायी मानकर उस पर अटके हुए हैं? एस्टरिस्क। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो जानता तो थोड़ा है, पर व्यवहार ऐसे करता है जैसे पूरी दुनिया का ज्ञान उसकी मुट्ठी में हो? विचार कीजिए, अज्ञानी होना उतना खतरनाक नहीं है जितना अल्पज्ञानी, आधा ज्ञान रखने वाला होना। क्योंकि जिसे पता है कि वह नहीं जानता, वह सीखने की कोशिश करेगा, लेकिन जिसे लगता है कि वह सब जानता है, उसके विकास के द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। आधा ज्ञान एक ऐसी नाव की तरह है जिसमें छेद हो। वह आपको बीच मझधार में तो ले जाएगी, पर पार नहीं लगाएगी। इसी अहंकार और अज्ञानता के बारे में माधव ने अर्जुन को सचेत करते हुए कहा था कि पाखंड, घमंड और अभिमान अज्ञानी व्यक्ति के लक्षण है जो उसे पतन की ओर ले जाते हैं। विद्वान और नाविक, आधे ज्ञान का बोझ। इस सत्य को गहराई से समझने के लिए एक घमंडी विद्वान के इस प्रसंग पर गौर कीजिए। एक बहुत बड़ा विद्वान एक नदी पार करने के लिए नाव में बैठा। रास्ते में उसने नाविक से अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए पूछा, क्या तुमने कभी खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी पढ़ा है? नाविक ने कहा, नहीं महाराज। विद्वान हंसा और बोला, तुम्हारी 25% जिंदगी बर्बाद हो गई। थोड़ी देर बाद विद्वान ने फिर पूछा, क्या तुम्हें व्याकरण, ग्रामर या इतिहास का ज्ञान है? नाविक ने फिर सिर झुकाकर कहा, नहीं महाराज। विद्वान ने तंज कसा, तुम्हारी 50% जिंदगी बेकार चली गई। तभी अचानक नदी में भयंकर तूफान आ गया और नाव डूबने लगी। अब नाविक ने विद्वान से पूछा, महाराज, क्या आपको तैरना आता है? विद्वान घबराकर बोला, नहीं। नाविक पानी में कूदते हुए बोला, महाराज, आपकी तो पूरी 100% जिंदगी बर्बाद होने वाली है, क्योंकि यह शास्त्र नहीं, तैरने का व्यावहारिक ज्ञान काम आएगा। अहंकार और सीखने की भूख। सोचिए, क्या आप भी किताबी ज्ञान या थोड़े से अनुभव के अहंकार में जीवन के असली व्यावहारिक ज्ञान को नजरअंदाज तो नहीं कर रहे? सीखने का अंत ही अहंकार है। जिस क्षण आपको लगता है कि आप सर्वज्ञ, ऑल नोइंग है, उसी क्षण से आपका पतन शुरू हो जाता है। एक भरा हुआ बर्तन और पानी नहीं ले सकता। सीखने के लिए खाली होना जरूरी है। अहंकार एक चश्मा है। अहंकार आपको वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं, वह नहीं जो सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या आप भी अक्सर जीवन के चौराहों पर खड़े होकर खुद को असहाय पाते हैं? विचार कीजिए,
वह कौन सा क्षण होता है जब आप सही और गलत के बीच का अंतर भूल जाते हैं? हम अक्सर दूसरों से सलाह मांगते हैं, गूगल पर उत्तर खोजते हैं और भविष्यवक्ताओं के पीछे भागते हैं, लेकिन उस एक आवाज को अनसुना कर देते हैं जो हमारे भीतर सबसे अधिक स्पष्ट है। निर्णय लेने की दुविधा तब नहीं होती जब विकल्प बुरा हो, बल्कि तब होती है जब दो अच्छे विकल्पों के बीच चुनाव करना हो। दुविधा आपके डर का परिणाम है, परिणाम का डर, खोने का डर या गलत साबित होने का डर। इसी आंतरिक मार्गदर्शक के बारे में माधव ने अर्जुन को बताया था कि हृदय में स्थित वह परमात्मा ही हमें बुद्धि प्रदान करता है। गंदा तालाब और प्रतिबिंब, स्पष्टता का रहस्य। इस सत्य को गहराई से समझने के लिए एक युवा शिष्य के इस प्रसंग पर गौर कीजिए। वह शिष्य अपने भविष्य को लेकर बहुत उलझन में था। वह अपने गुरु के पास गया और पूछा, गुरुदेव, मुझे समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता सही है। मेरे मन में विचारों का कोहरा छाया रहता है। मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज कैसे सुनूं? गुरु उसे एक तालाब के किनारे ले गए। उस समय तालाब में बहुत हलचल थी और पानी गंदा दिखाई दे रहा था। गुरु ने कहा, इस पानी में अपना चेहरा देखो। शिष्य ने कोशिश की, पर उसे कुछ नहीं दिखा। गुरु ने कहा, थोड़ी देर शांत बैठो। कुछ समय बाद जब हवा थमी और पानी की लहरें शांत हुई, तो मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी आईने की तरह साफ हो गया। अब शिष्य को अपना चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। गुरु मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज भी इस शांत पानी की तरह है। जब तक तुम्हारा मन डर, लालच और दूसरों की राय के शोर से अशांत है, तब तक तुम्हें सही रास्ता नहीं दिखेगा। जब मन शांत होता है तो सत्य स्वयं प्रकट हो जाता है। सही निर्णय कैसे ले? सोचिए, क्या आप अपनी दुविधा का समाधान बाहर खोज रहे हैं या भीतर? शोर को कम कीजिए। जब आप बहुत ज्यादा सलाह लेते हैं तो आप दूसरों के अनुभवों के गुलाम बन जाते हैं। निर्णय लेने से पहले थोड़ा समय एकांत में बिताएं। शांति में ही सत्य सुनाई देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिस सफलता के पीछे भाग रहे हैं वह वास्तव में क्या है? विचार कीजिए, क्या सफलता का अर्थ केवल ऊंचे पद, अधिक धन या समाज में मान प्रतिष्ठा है? यदि ऐसा है तो दुनिया के सबसे समृद्ध लोग अक्सर सबसे अधिक अशांत क्यों मिलते हैं? सत्य यह है कि हम सफलता की परिभाषा परिणाम, रिजल्ट से तय करते हैं, जबकि श्री कृष्ण उसे प्रयास, एफर्ट में देखते हैं। हम हारने से नहीं डरते, हम उस अपमान से डरते हैं जो समाज हारने के बाद हमें देता है। इसी फल की इच्छा और कर्म के सिद्धांत के बारे में माधव ने अर्जुन को वह महामंत्र दिया था जो आज भी हर कर्मयोगी का आधार है। 6वां प्रहार, सफलता का अदृश्य सच। इस सत्य को गहराई से समझने के लिए एक मूर्तिकार के इस छोटे से प्रसंग पर गौर कीजिए। वह मूर्तिकार एक विशाल पत्थर से मूर्ति बनाने की कोशिश कर रहा था। उसने हथौड़े से पत्थर पर पहला वार किया, कुछ नहीं हुआ। दूसरा, तीसरा, 10वां, 50वां वार किया, पत्थर वैसा का वैसा ही था। वहां से गुजरने वाले लोग उस पर हंसने लगे और बोले, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, यह पत्थर कभी नहीं टूटेगा, तुम असफल हो चुके हो। मूर्तिकार रुका नहीं, उसने हार नहीं मानी। जब उसने 99वां प्रहार किया, तब भी पत्थर में एक दरार तक नहीं आई। लेकिन जैसे ही उसने 100वां प्रहार किया, पत्थर 2 हिस्सों में टूट गया और भीतर से एक सुंदर आकृति उभरने लगी। अब सोचिए, क्या वह पत्थर केवल उस 100वें प्रहार से टूटा? नहीं, वह उन पहले 99 प्रहारों का परिणाम था जो बाहर से असफल दिख रहे थे। हार के डर को कैसे जीते? सफलता के प्रति अपना नजरिया बदलने के लिए इन 3 सूत्रों पर ध्यान दें। प्रक्रिया का आनंद, प्रोसेस ओवर रिजल्ट। यदि आपका ध्यान केवल मंजिल पर होगा तो रास्ते के कांटे आपको डराएंगे, लेकिन यदि आपको चलने में आनंद आने लगे तो मंजिल कब आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। हार एक डेटा है, विराम नहीं। हर असफलता आपको यह बताती है कि लक्ष्य पाने का यह तरीका सही नहीं था। यह आपको बुद्धिमान बनाती है। हारना अंत नहीं, बल्कि सीखने का नया अध्याय है।
एस्टरिस्क। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या आपने कभी महसूस किया है कि क्रोध की एक क्षणिक ज्वाला आपके बरसों के बनाए रिश्तों और सम्मान को एक पल में राख कर सकती है? विचार कीजिए, जब आप क्रोध में होते हैं तो क्या आप सच में बोल रहे होते हैं या आप केवल एक अनियंत्रित ऊर्जा का खिलौना बन जाते हैं? क्रोध वह जहर है जिसे आप खुद पीते हैं और उम्मीद करते हैं कि सामने वाला मर जाए। क्रोध आने पर हम अपनी सोचने की शक्ति खो देते हैं और जैसा कि माधव ने अर्जुन को समझाया था, क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि का नाश हो जाता है, जिससे मनुष्य का पतन निश्चित है। लकड़ी की बाड़ और कीले, क्रोध के घाव। इस सत्य को गहराई से समझने के लिए एक गुस्सैल बालक और उसके पिता के इस मर्मस्पर्शी प्रसंग पर गौर कीजिए। वह बालक छोटी छोटी बातों पर अपना आपा खो देता था। एक दिन उसके पिता ने उसे कीलों से भरा एक थैला दिया और कहा, अब से जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो हमारी इस लकड़ी की बाड़ में एक कील ठोक देना। पहले दिन बालक ने 37 कीलें ठोंकी। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि कील ठोकना गुस्सा करने से ज्यादा कठिन है। कुछ हफ्तों बाद वह दिन आया जब उसे एक बार भी गुस्सा नहीं आया। पिता ने अब उसे एक नया काम दिया। जिस दिन तुम अपना गुस्सा पूरी तरह नियंत्रित कर लो, उस दिन बार से एक कील निकाल देना। अंततः वह दिन आया जब सारी कीलें निकल गईं। पिता उसे बार के पास ले गए और बोले, बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन देखो, कीलें तो निकल गईं पर उनके निशान अभी भी बार में मौजूद है। यह बार अब वैसी कभी नहीं हो पाएगी जैसी पहले थी। क्रोध की आग से मौन की शक्ति तक। क्रोध केवल दूसरे को चोट नहीं पहुंचाता, वह आपके अपने चरित्र में गहरे छेद कर देता है। इसे बदलने के लिए ये 3 सूत्र अपनाएं। मौन का बल, द पावर ऑफ साइलेंस। जब शब्द कड़वे होने लगे तो चुप हो जाना ही सबसे बड़ी वीरता है। मौन वह कवच है जो क्रोध के तीरों को बेअसर कर देता है। चुप रहने का मतलब हारना नहीं, बल्कि स्थिति को बिगड़ने से रोकना है। 10 तक गिनती का मनोविज्ञान। क्रोध एक रिएक्शन, प्रतिक्रिया है। यदि आप प्रतिक्रिया देने से पहले केवल 10 सेकंड रुक जाए तो आपका मस्तिष्क भावनाओं के बजाय तर्क से काम करने लगेगा। एस्टरिस्क। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी से बदला लेने की योजना बनाते हैं तो उस समय आप वास्तव में किसका नुकसान कर रहे होते हैं? विचार कीजिए, बदला, रिवेंज, वह भारी पत्थर है जिसे आप दूसरे पर फेंकने के लिए उठाते तो है, लेकिन उसे उठाने के दौरान आपका अपना ही शरीर और मन थक जाता है। अक्सर हमें लगता है कि किसी को चोट पहुंचाकर हमें शांति मिलेगी, लेकिन सच तो यह है कि बदला लेने से घाव और गहरे हो जाते हैं। क्षमा, फॉरगिवनेस, कमजोर व्यक्ति का काम नहीं है। यह उस शक्तिशाली योद्धा का आभूषण है जो जानता है कि अपना मानसिक सुकून किसी दूसरे की गलती की भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता। दैवीय गुणों के बारे में बताते हुए माधव ने क्षमा को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। जलता हुआ कोयला और बदला, एक बोध कथा। इस सत्य को गहराई से समझने के लिए एक महान दार्शनिक के पास पहुंचे एक युवक के इस प्रसंग पर गौर कीजिए। वह युवक अपने शत्रु से बदला लेने की आग में जल रहा था। उसने पूछा, गुरुदेव, उसने मेरा अपमान किया है, मैं उसे बर्बाद करना चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? गुरुदेव ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने चूल्हे से एक जलता हुआ कोयला उठाया और उसे एक चिमटे से पकड़कर युवक के सामने कर दिया। गुरु बोले, इसे पकड़ो और उस पर फेंक दो। युवक पीछे हट गया और बोला, लेकिन गुरुदेव, इसे पकड़ने से तो मेरा ही हाथ जल जाएगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, बदला भी बिल्कुल इसी जलते हुए कोयले की तरह है। तुम भले ही इसे दूसरे पर फेंकने के लिए उठाओ, लेकिन उसे पकड़ने वाला हाथ सबसे पहले तुम्हारा ही जलेगा। दूसरा व्यक्ति तो शायद बच भी जाए, लेकिन तुम्हारी शांति और तुम्हारा चरित्र निश्चित रूप से जलकर राख हो जाएगा। क्षमा का बड़पन और शांति का मार्ग। बदला लेकर आप केवल सामने वाले के बराबर पहुंचते हैं, लेकिन क्षमा करके आप उससे ऊपर उठ जाते हैं। इस बदलाव के लिए ये 3 बातें याद रखें। क्षमा खुद के लिए है। फॉरगिवनेस इज फॉर यू। क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि सामने वाले ने जो किया वह सही था। इसका अर्थ यह है कि अब आप उस व्यक्ति की कड़वाहट को अपने मन में और जगह नहीं देंगे। आप खुद को उस मानसिक जेल से आजाद कर रहे हैं।
अस्टेरिस्क एस्टेरिस्केल। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो बनते जा रहे हैं उसमें आपका योगदान कितना है और आपके आसपास के लोगों का कितना? विचार कीजिए, यदि आप साफ पानी के गिलास में एक बूंद स्याही डाल दें तो क्या वह पानी पीने योग्य रहेगा? हम अक्सर सोचते हैं कि हम बहुत मजबूत हैं और दूसरों की बुराइयां हमें प्रभावित नहीं करेंगी, लेकिन सत्य यह है कि संगति का रंग अदृश्य होता है पर सबसे गहरा होता है। आप उन 5 लोगों का औसत है जिनके साथ आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। संगति केवल मनुष्यों की नहीं होती। आप क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं और क्या सुनते हैं, यह सब आपकी चेतना का निर्माण करता है। इसी संगति के प्रभाव के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि सत्संगति, अच्छी संगति मनुष्य की जड़ता को हल लेती है और वाणी में सत्य का संचार करती है। 2 तोते और उनकी बोली, संगति का सच। इस सत्य को गहराई से समझने के लिए 2 सगे भाइयों तोतों के इस प्रसंग पर गौर कीजिए। एक बार एक शिकारी ने 2 तोतों को पकड़ा, लेकिन तूफान आने के कारण दोनों अलग अलग दिशाओं में गिर गए। पहला तोता एक डाकुओं की गुफा के पास गिरा और वहीं पला बहा। जब भी कोई यात्री वहां से गुजरता, वह चिल्लाता, पकड़ो, मारो, लूट लो, इसके पास बहुत धन है। उसकी वाणी में केवल हिंसा और घृणा थी। दूसरा तोता एक ऋषि के आश्रम में जाकर गिरा। वहां वह रोज वेद मंत्र और शांति के पाठ सुनता था। जब भी कोई वहां आता, वह मधुर स्वर में कहता, आर्य, आपका स्वागत है, बैठिए, जल ग्रहण कीजिए और विश्राम कीजिए। दोनों तोते एक ही माँ की संतान थे। दोनों का रंग और रूप एक जैसा था, लेकिन उनकी बोली और संस्कार अलग थे। क्यों? क्योंकि एक ने अपराध की भाषा सीखी और दूसरे ने अध्यात्म की। मित्रों और वातावरण का चुनाव। आपकी संगति आपके भविष्य का आईना है। खुद को बेहतर बनाने के लिए इन 3 बातों पर गौर करें। आईने की तरह मित्र, ऐसे मित्र चुनें जो आपकी चापलूसी न करें, बल्कि आपको आपकी कमियां आईने की तरह दिखा सके। जो व्यक्ति आपकी गलत बातों पर भी आपकी जय जयकार करता है, वह आपका मित्र नहीं, आपका शत्रु है। बौद्धिक आहार, मेंटल फूड जैसे दूषित भोजन शरीर को बीमार करता है, वैसे ही नकारात्मक खबरें, गपशप और अश्लील सामग्री आपके मन को बीमार कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके पास सबसे बड़े सपने हैं, सबसे बेहतरीन योजनाएं हैं, लेकिन फिर भी आप वही खड़े हैं जहां आप पिछले साल थे? विचार कीजिए, वह कौन सी अदृश्य बेड़ी है जिसने आपके पैरों को जकड़ रखा है? वह बेड़ी है आलस्य, लेजीनेस। आलस्य केवल काम न करना नहीं है, बल्कि कल पर टालने की वह मीठी बीमारी है जो आपके भविष्य को धीरे धीरे निगल रही है। अनुशासन, डिसिप्लिन कोई सजा नहीं है, बल्कि वह पुल है जो आपके आज को आपके सपनों के कल से जोड़ता है। जो मन का दास है वह आलसी है, और जो मन का स्वामी है वह अनुशासित है। इसी संतुलन और अनुशासन के बारे में माधव ने 6ठे अध्याय में स्पष्ट किया था कि योग केवल उसी के दुखों का नाश करता है जिसका आहार, विहार और कर्म अनुशासित हो। 2 बीज और किसान, मेहनत की कहानी। इस सत्य को गहराई से समझने के लिए एक छोटी सी लोक कथा पर गौर कीजिए। एक किसान के पास 2 बीज थे। उसने दोनों को मिट्टी में बो दिया। पहला बीज बहुत अनुशासित था। जैसे ही सुबह की पहली किरण पड़ती, वह मिट्टी को चीरकर ऊपर आने की कोशिश करता। उसने धूप झेली, बारिश सही और धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष बन गया जो हजारों को छाया और फल देने लगा। दूसरा बीज आलसी था। उसने सोचा, अभी मिट्टी बहुत सख्त है, कल बाहर निकलूंगा। अभी धूप बहुत तेज है, शाम को कोशिश करूंगा। वह सुरक्षित रहने के भ्रम में मिट्टी के अंदर ही पड़ा रहा। कुछ समय बाद एक मुर्गा आया और उसने मिट्टी खोदकर उस आलसी बीज को खा लिया। वह बीज कभी पौधा नहीं बन पाया, क्योंकि उसने सुरक्षा और आराम को संघर्ष और अनुशासन से ऊपर रखा। आलस्य त्यागने और अनुशासन जगाने के सूत्र। अनुशासन का अर्थ खुद को कष्ट देना नहीं, बल्कि खुद को कमांड देना है। इसे जीवन में उतारने के लिए ये 3 बातें याद रखें।
5 सेकंड का नियम। जैसे ही आपके मन में कोई काम करने का विचार आए, 5 से 1 तक उल्टी गिनती गिने और खड़े हो जाएं। आपका दिमाग आपको बहाने देने में उस्ताद है, उसे सोचने का मौका ही मत दीजिए। कल का जाल कल से शुरू करूंगा दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। जो आज नहीं हो सकता वह कल कभी नहीं होगा। अनुशासन का मतलब है वह करना जो जरूरी है, तब भी जब आपका मन उसे करने का न हो। एस्टरिस्क। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप खुद पर संदेह करते हैं तो पूरी दुनिया आपकी क्षमताओं पर सवाल उठाने लगती है। विचार कीजिए, आप दूसरों के प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट्स की तलाश में दर दर क्यों भटकते हैं? यह भूलकर कि जिस दिन आपने खुद पर अटूट भरोसा कर लिया, उस दिन पूरी दुनिया आप पर भरोसा करने के लिए मजबूर हो जाएगी। आत्मविश्वास का अर्थ यह नहीं है कि सब मुझे पसंद करेंगे। आत्मविश्वास का असली अर्थ यह है कि अगर कोई मुझे पसंद न भी करे तो भी मैं ठीक हूँ। हम अपनी कीमत दूसरों की नजरों में खोजते हैं, जबकि हमारी असली कीमत हमारे भीतर छिपी है। इसी आत्मोत्थान के बारे में माधव ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से कहा था कि मनुष्य को स्वयं के द्वारा ही अपना उद्धार करना चाहिए, क्योंकि आप स्वयं ही अपने सबसे अच्छे मित्र हैं और स्वयं ही अपने सबसे बड़े शत्रु। भेड़ों के बीच शेर, स्वयं की पहचान। इस सत्य को गहराई से समझने के लिए एक प्राचीन बोध कथा पर गौर कीजिए। एक शेर का बच्चा अपनी माँ से बिछड़ गया और भेड़ों के एक झुंड में मिल गया। वह भेड़ों के साथ रहने लगा, उनकी तरह घास खाने लगा और उनकी तरह ही मिमियाने लगा। उसे पूरा यकीन था कि वह एक भेड़ ही है। वह खुद को कमजोर और डरपोक मानता था। एक दिन एक बूले शेर ने उस झुंड पर हमला किया और उस भेड़ रूपी शेर को देखा। वह हैरान रह गया। उसने उस डरे हुए शावक को पकड़ा और एक शांत झील के पास ले गया। बूले शेर ने कहा, झील के पानी में अपना चेहरा देखो। जैसे ही उस शावक ने पानी में अपनी परछाई देखी और बूले शेर के साथ अपनी तुलना की, उसकी आंखें खुल गईं। उसने एक ऐसी दहाड़ मारी जिससे पूरा जंगल कांप उठा। उसे नया साहस नहीं मिला था, उसे बस उस सत्य का एहसास हुआ था जो उसके भीतर हमेशा से था। वह कभी भेड़ था ही नहीं। आत्मविश्वास जगाने के 3 दिव्य सूत्र। आपका आत्मविश्वास कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे खरीदा जा सके। यह एक आंतरिक शक्ति है जिसे जगाना पड़ता है। इसके लिए ये 3 कार्य करें। तुलना का त्याग, स्टॉप कंपैरिजन। आप एक अनोखी कृति है। गुलाब कभी कमल बनने की कोशिश नहीं करता, इसीलिए वह सुंदर है। जब आप दूसरों जैसा बनने की कोशिश करते हैं तो आप अपनी मौलिकता, ओरिजिनलिटी खो देते हैं। एस्टरिस्क। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या आपने कभी गौर किया है कि आप अपनी उन समस्याओं की गिनती तो उंगलियों पर रखते हैं जो आपको परेशान करती है, लेकिन उन नियामतों, ब्लेसिंग्स को भूल जाते हैं जो आपको बिना मांगे मिली है। विचार कीजिए, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो आधी भरी हुई सुराही को आधी खाली देखकर दुखी होते हैं? शिकायत, कंप्लेंट एक ऐसा अंधकार है जो आपको कभी उजाले की ओर नहीं बढ़ने देता, जबकि कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड वह प्रकाश है जो धूल में भी हीरा ढूंढ लेता है। हम अक्सर उस एक चीज के लिए रोते हैं जो हमारे पास नहीं है और उन 1000 चीजों का अपमान करते हैं जो ईश्वर ने हमें दी है। इसी संतोष और प्रसन्नता के बारे में माधव ने भक्त के लक्षणों को समझाते हुए कहा था कि जो सदैव संतुष्ट है वही मुझे प्रिय है। फटे जूते और बिना पैरों वाला व्यक्ति। एक बोध कथा। इस सत्य को गहराई से समझने के लिए एक यात्री के इस छोटे से प्रसंग पर गौर कीजिए। वह यात्री बहुत ही गरीब था और चिलचिलाती धूप में पैदल चल रहा था। उसके जूते फट चुके थे और कंकड़ उसके पैरों में चुभ रहे थे। वह आसमान की ओर देखकर भगवान को कोस रहा था, हे ईश्वर, तू कितना निर्दयी है। क्या तू मुझे एक जोड़ी नए जूते भी नहीं दे सकता? लोग महलों में रहते हैं और मुझे ढंग से चलना भी नसीब नहीं। वह गुस्से और शिकायतों से भरा हुआ एक मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गया। तभी उसकी नजर पास ही बैठे एक दूसरे व्यक्ति पर पड़ी। वह व्यक्ति बहुत खुश था और गुनगुना रहा था। जब यात्री ने गौर से देखा तो उसके पैरों के पास जूते नहीं थे, क्योंकि उस व्यक्ति के पैर ही नहीं थे। यात्री सन्न रह गया। उसे अपनी शिकायत पर शर्म आने लगी।
उसे समझ आया कि वह फटे जूतों के लिए रो रहा था, जबकि सामने वाला पैर न होने के बावजूद जीवन का उत्सव मना रहा था। उसने तुरंत ईश्वर से माफी मांगी और अपने पास मौजूद सलामत शरीर के लिए धन्यवाद दिया। शिकायतों का अंत और कृतज्ञता के सूत्र। कृतज्ञता कोई शब्द नहीं, बल्कि एक एटीट्यूड है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या आपने कभी गौर किया है कि आप चलते तो आगे की ओर है, लेकिन आपकी नजरें हमेशा पीछे मुड़ी रहती है। विचार कीजिए, आप उस बीते हुए कल की कड़वाहट और पछतावे को आज भी अपने कंधों पर क्यों ढो रहे हैं, जो अब अस्तित्व में ही नहीं है। अतीत पास्ट एक स्कूल की तरह है, जहां से आपको सीखना चाहिए। वह कोई जेल नहीं है जहां आपको ताउम्र सजा काटनी है। जब आप अतीत की यादों में खोए रहते हैं, तो आप उस एकमात्र सत्य को खो देते हैं जो आपके पास है, वर्तमान। इसी सत्य के बारे में माधव ने अर्जुन को समझाया था कि जो बीत गया उसके लिए शोक करना पंडितों, ज्ञानियों का लक्षण नहीं है। दो सन्यासी और स्त्री, मानसिक बोझ की कथा। इस सत्य को गहराई से समझने के लिए दो सन्यासियों के इस प्रसिद्ध प्रसंग पर गौर कीजिए। दो सन्यासी, एक वृद्ध और एक युवा, नदी किनारे से गुजर रहे थे। वहां एक सुंदर स्त्री खड़ी थी जो नदी पार करना चाहती थी, लेकिन पानी गहरा होने के कारण डर रही थी। वृद्ध सन्यासी ने बिना कुछ कहे उस स्त्री को अपने कंधे पर उठाया, नदी पार कराई और दूसरी ओर सुरक्षित छोड़ दिया। इसके बाद दोनों सन्यासी चुपचाप अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए। कई मील चलने के बाद युवा सन्यासी से रहा नहीं गया। उसने टोकते हुए कहा, गुरुदेव, हमने ब्रह्मचर्य की शपथ ली है, हम किसी स्त्री को स्पर्श भी नहीं कर सकते, फिर आपने उसे कंधे पर क्यों उठाया? वृद्ध सन्यासी शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैंने तो उस स्त्री को वही नदी के किनारे छोड़ दिया था, लेकिन तुम उसे अभी तक अपने दिमाग में ढो रहे हो। वर्तमान में जीने के 3 दिव्य सूत्र। अतीत का बोझ उतारने और वर्तमान का आनंद लेने के लिए इन 3 बातों को अपने जीवन में उतारें। कार का शीशा, द रियर व्यू मिरर। कार में सामने का कांच, विंडशील्ड, बहुत बड़ा होता है और पीछे देखने वाला शीशा बहुत छोटा। ऐसा इसलिए है क्योंकि सामने देखना पीछे देखने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अतीत को केवल उतना ही याद करें जितना रास्ता भटकने से बचने के लिए जरूरी हो। सांसों का लंगर, दी एंकर ऑफ ब्रेथ। जब भी आपका मन पुरानी यादों में भटकने लगे, अपनी सांसों पर ध्यान दें। आपकी सांस हमेशा अभी प्रेजेंट में चलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या आपने कभी गौर किया है कि आप जिन चीजों से सबसे ज्यादा डरते हैं, वे असल में कभी घटित ही नहीं होती? विचार कीजिए, डर वह कोहरा है जो दूर से तो अभेद्य दीवार की तरह दिखता है, लेकिन जैसे ही आप साहस के साथ उसमें कदम रखते हैं, वह खुद ब खुद छंटने लगता है। हम अक्सर हारने के डर से कोशिश ही नहीं करते, और यही सबसे बड़ी हार है। डर एक ऐसा चोर है जो आपके आज की शांति और कल की संभावनाओं को चुरा ले जाता है। अर्जुन भी कुरुक्षेत्र के मैदान में अपनों को खोने के डर से कांप रहा था। तब माधव ने उसे हृदय की दुर्बलता त्याग कर खड़े होने का आह्वान किया था। स्वामी विवेकानंद और बंदर, डर का सामना। इस सत्य को गहराई से समझने के लिए स्वामी विवेकानंद के जीवन के एक प्रसिद्ध प्रसंग पर गौर कीजिए। एक बार स्वामी जी वाराणसी के एक मंदिर से बाहर आ रहे थे, तभी बंदरों के एक झुंड ने उन्हें घेर लिया। जैसे जैसे स्वामी जी तेज चलने लगे, बंदर भी उनके पीछे तेज दौड़ने लगे और उन पर झपटने की कोशिश करने लगे। स्वामी जी डर के मारे भागने लगे। तभी सामने से एक वृद्ध सन्यासी ने उन्हें चिल्लाकर कहा, रुको, भागो मत, उन जानवरों का सामना करो। स्वामी जी तुरंत रुक गए और पलटकर बंदरों की आंखों में आंखें डालकर खड़े हो गए। यह देखकर बंदर डर गए और देखते ही देखते सब वहां से भाग निकले। सालों बाद स्वामी जी ने कहा था, यदि तुम कभी किसी चीज से डरो तो उससे भागो मत, बल्कि पलटो और उसका सामना करो। डर तभी तक बड़ा है जब तक आप भाग रहे हैं। विजय का संकल्प और साहस। सोचिए, क्या आपकी समस्याएं भी उन बंदरों की तरह आपको डराकर भगा नहीं रही? डर का सामना करने के लिए ये 3 बातें याद रखें। डर की वास्तविकता। डर केवल आपके दिमाग में एक विचार है। वह भविष्य की एक ऐसी कल्पना है जो अभी तक सच नहीं हुई है।
आप उस चीज से डर रहे हैं जो अस्तित्व में ही नहीं है। संकल्प की शक्ति डर का विपरीत शब्द निडरता नहीं बल्कि संकल्प है। जब आपका उद्देश्य आपके डर से बड़ा हो जाता है तो डर खुद ही छोटा पड़ जाता है। हार का डर, असफल होने का डर आपको सुरक्षित रखने के लिए नहीं बल्कि आपको स्थिर स्टैग्नेंट रखने के लिए आता है। याद रखिए, गिरना बुरा नहीं है, गिरकर खड़े न होना बुरा है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि हम एक मीठे झूठ के पीछे क्यों भागते हैं जबकि जानते हैं कि वह हमें अंधेरे की ओर ले जा रहा है? विचार कीजिए, सत्य अक्सर कड़वा क्यों लगता है? क्योंकि सत्य हमारे उन भ्रमों को तोड़ देता है जिन्हें हमने बड़े जतन से पाल रखा होता है। हम दुनिया को धोखा देने से पहले खुद को धोखा देना शुरू करते हैं। एक झूठ को छिपाने के लिए हमें 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं और अंत में हम उसी जाल में फंस जाते हैं। याद रखिए, सत्य वह सूर्य है जो बादलों में कुछ समय के लिए छिप तो सकता है पर कभी बुझ नहीं सकता। इसी सात्विक सुख और सत्य की शक्ति के बारे में माधव ने अर्जुन को समझाते हुए कहा था कि जो शुरुआत में विष जैसा लगे पर परिणाम में अमृत के समान हो, वही श्रेष्ठ है। लकड़हारा और कुल्हाड़ी ईमानदारी का मूल है। इस सत्य को गहराई से समझने के लिए एक निर्धन लकड़हारे के इस चिरपरिचित लेकिन गहरे दृष्टांत पर गौर कीजिए। वह अपनी कुल्हाड़ी से नदी किनारे लकड़ियां काट रहा था कि अचानक उसकी कुल्हाड़ी गहरे पानी में गिर गई। वह फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि वही उसकी आजीविका का एकमात्र साधन था। उसकी पुकार सुनकर वहां प्रकट हुए जल देवता ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने नदी से एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या यह तुम्हारी है? लकड़हारे ने बिना लालच के कहा, नहीं प्रभु, यह मेरी नहीं है। फिर देवता ने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। लकड़हारे ने फिर मना कर दिया। अंत में जब उसकी अपनी लोहे की पुरानी कुल्हाड़ी बाहर आई तो उसकी आंखों में चमक आ गई और वह खुशी से चिल्लाया, हाँ, यही मेरी है। देवता उसकी ईमानदारी पर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे तीनों कुल्हाड़ियां भेंट कर दी। लकड़हारे ने उस कड़वे सच कि वह गरीब है और उसकी कुल्हाड़ी मामूली है को स्वीकार किया और उसी सत्य ने उसे अमृत जैसा परिणाम दिया। सत्य की राह और उसके फल। सोचिए, क्या आप भी सोने की कुल्हाड़ी के लालच में अपने लोहे जैसे मजबूत सत्य को तो नहीं त्याग रहे? सत्य के साथ चलने के लिए ये 3 बातें याद रखें। सत्य का बोझ हल्का होता है। जब आप सच बोलते हैं तो आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। झूठ बोलने वाले को हमेशा डर रहता है कि कहीं उसकी पोल न खुल जाए। सत्य आपको मानसिक स्वतंत्रता देता है। एस्टरिस्क। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या आपने कभी उस रेत को महसूस किया है जो आपकी मुट्ठी में है? आप उसे जितना कसकर पकड़ने की कोशिश करते हैं, वह उतनी ही तेजी से आपकी उंगलियों के बीच से फिसलती जाती है। विचार कीजिए, हम अक्सर कहते हैं कि समय हाथ से निकल रहा है, लेकिन सच तो यह है कि समय अपनी जगह स्थिर है। हम उसके बीच से निकल रहे हैं। हम कल की तैयारी में आज को मार देते हैं और फिर एक दिन पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि जीने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। अवसर आपके दरवाजे पर जोर से दस्तक नहीं देते, वे दबे पाव आते हैं और यदि आप तैयार नहीं है तो वे उतनी ही खामोशी से चले भी जाते हैं। इसी काल समय की प्रचंडता के बारे में माधव ने विश्वरूप दर्शन के समय अर्जुन से कहा था कि मैं ही लोगों का नाश करने वाला महाकाल हूँ। आलसी मित्र और खजाने का महल। एक बोध कथा। इस सत्य को गहराई से समझने के लिए एक राजा और उसके एक बहुत पुराने लेकिन आलसी मित्र के इस दृष्टांत पर गौर कीजिए। राजा अपने मित्र की गरीबी दूर करना चाहता था, इसलिए उसने एक दिन उसे अपने विशाल खजाने के महल के सामने खड़ा किया और कहा, मित्र, आज सूर्यास्त होने तक इस महल के द्वार तुम्हारे लिए खुले हैं। तुम यहाँ से जितना चाहे सोना और रत्न ले जा सकते हो, वह सब तुम्हारा होगा। मित्र बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने सोचा, अभी तो दोपहर है, शाम होने में बहुत वक्त है। पहले थोड़ा पेट भर भोजन कर लेता हूँ। उसने छक्कर भोजन किया। भोजन के बाद उसे नींद आने लगी। उसने सोचा, अभी तो सूरज काफी ऊपर है, बस आधा घंटा सो लेता हूँ, फिर फुर्ती से सारा सोना बटोर लूंगा। वह सो गया। जब उसकी आंख खुली
तो उसने देखा कि सूरज ढल चुका था और पहरेदार महल के भारी दरवाजे बंद कर रहे थे। वह पागलों की तरह दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके हाथ में एक भी सिक्का नहीं आया, क्योंकि उसने अवसर को आलस्य की भेंट चढ़ा दिया था। वक्त की कीमत और अवसर के सूत्र। सोचिए, क्या आप भी उस आलसी मित्र की तरह अभी बहुत समय है के भ्रम में तो नहीं जी रहे? समय का सम्मान करने के लिए ये 3 बातें याद रखें। समय का निवेश बनाम खर्च। आप समय को खर्च नहीं करते, आप उसे निवेश करते हैं। हर वह पल जो आपने कुछ सीखने या आगे बढ़ने में नहीं लगाया, वह हमेशा के लिए खो गया निवेश है। एस्टरिस्क। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके दुखों का सबसे बड़ा कारण परिस्थितियां नहीं, बल्कि आपकी अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस है? विचार कीजिए, जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो क्या आप वह निस्वार्थ भाव से करते हैं, या आपके मन के किसी कोने में यह उम्मीद छिपी होती है कि बदले में वह भी आपके लिए कुछ करेगा? अपेक्षा वह अदृश्य धागा है जो आपकी खुशी की चाबी दूसरों के हाथों में थमा देता है। जब सामने वाला आपकी उम्मीद पर खरा नहीं उतरता, तो आपको उस व्यक्ति से ज्यादा अपनी अपेक्षा के टूटने का दर्द होता है। इसी आसक्ति और इच्छाओं के जाल के बारे में माधव ने समझाया था कि विषयों का चिंतन करने से उनमें आसक्ति पैदा होती है, और आसक्ति से कामना, अपेक्षा जन्म लेती है, जो अंततः दुख का कारण बनती है। भिखारी और सोने का सिक्का, उम्मीद का घाव। इस सत्य को गहराई से समझने के लिए एक धनी व्यक्ति और एक भिखारी के इस प्रसंग पर गौर कीजिए। वह धनी व्यक्ति बड़ा परोपकारी था और हर रोज मंदिर के बाहर बैठे एक भिखारी को एक सोने का सिक्का देता था। यह सिलसिला सालों तक चला। भिखारी को उस सिक्के की अपेक्षा होने लगी। उसने अपना जीवन उसी सिक्के के भरोसे जीना शुरू कर दिया। एक दिन धनी व्यक्ति के व्यापार में घाटा हुआ और उसने उस दिन भिखारी को सोने के सिक्के के बजाय केवल एक तांबे का सिक्का दिया। जानते हैं क्या हुआ? वह भिखारी उस व्यक्ति का धन्यवाद करने के बजाय उस पर चिल्लाने लगा, तुमने मेरा अपमान किया है, मेरा सोने का सिक्का कहाँ है, तुम चोर हो। वह भिखारी यह भूल गया कि सालों तक उसे जो मिला वह उस व्यक्ति की उदारता थी, उसका अधिकार नहीं। ठीक इसी तरह हम भी दूसरों के प्रेम और सहयोग को अपना अधिकार समझने लगते हैं, और जब वह कम मिलता है तो हम दुखी हो जाते हैं। मानसिक शांति के 3 दिव्य सूत्र। अपेक्षाओं के बोझ को उतारने और मन को शांत रखने के लिए इन 3 सूत्रों को जीवन में उतारे। व्यवहार बनाम व्यापार, रिलेशनशिप वर्सेस ट्रांजैक्शन। यदि आप कुछ देकर बदले में कुछ चाह रहे हैं, तो वह प्रेम नहीं, व्यापार है। देने के बाद भूल जाना ही सबसे बड़ी मानसिक शांति है। अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरों को मत दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या आपने कभी गौर किया है कि आप अपनी असलियत को छिपाने और दूसरों को प्रभावित करने के लिए कितनी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं? विचार कीजिए, हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां दिखना, शोइंग ऑफ, होने, बीइंग से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। हम चेहरे पर एक मुखौटा लगाकर घूमते हैं ताकि दुनिया हमें सफल, खुश और महान समझे, भले ही भीतर से हम टूटे हुए और खाली क्यों न हो। बनावटीपन, प्रिटेंशन, एक ऐसा बोझ है जो आपको कभी हल्का महसूस नहीं होने देता। सादगी, सिंप्लिसिटी का अर्थ यह नहीं है कि आप अभाव में जिए, बल्कि इसका अर्थ है कि आप अपनी सहजता में जिए। इसी पाखंड और मिथ्या आचरण के बारे में माधव ने अर्जुन को सचेत किया था कि जो कर्मेंद्रियों को रोककर मन में विषयों का चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी, पाखंडी कहलाता है। शेर की खाल में गधा, दिखावे का अंत। इस सत्य को गहराई से समझने के लिए एक प्राचीन बोध कथा पर गौर कीजिए। एक धोबी के पास एक गधा था जो बहुत कमजोर हो गया था। धोबी को एक तरकीब सूझी। उसने गधे को एक मरे हुए शेर की खाल उगा दी। अब धोबी उसे रात में दूसरों के खेतों में चरने के लिए छोड़ देता। किसान दूर से उसे शेर समझकर डर जाते और पास नहीं आते। गधा मजे से भरपेट फसल चरता और तंदुरुस्त हो गया। एक रात जब वह गधा मजे से खेत में चर रहा था, उसे पास के जंगल से दूसरे गधों के रेंकने, ब्रेइंग की आवाज सुनाई दी। अपनी बनावटी पहचान को भूलकर
वह गधा अपनी प्रकृति के वश में हो गया और उसने भी जोर जोर से रेंकना शुरू कर दिया। जैसे ही उसकी आवाज किसानों के कानों में पड़ी, वे समझ गए कि यह शेर नहीं बल्कि शेर की खाल में एक गधा है। किसानों ने उसकी वह दुर्गति की कि वह फिर कभी खड़ा नहीं हो सका। उसकी बनावटी खाल ने उसे कुछ समय के लिए सुख तो दिया, लेकिन उसके असली स्वभाव ने अंततः उसका विनाश कर दिया। सादगी और प्रामाणिकता के 3 सूत्र। दिखावे की दुनिया में खुद को बचाए रखने के लिए इन 3 बातों पर ध्यान दें। मंजूरी की भूख छोड़े, स्टॉप सीकिंग अप्रूवल। जब आप दूसरों की प्रशंसा के लिए जीते हैं तो आप उनकी पसंद के गुलाम बन जाते हैं। सादगी का मतलब है खुद को वैसा ही स्वीकार करना जैसे आप हैं, अपनी कमियों और अपनी खूबियों के साथ। एस्टरिस्क। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या आपने कभी गौर किया है कि हम उन पुरानी परिस्थितियों से क्यों चिपके रहते हैं जो अब हमें खुशी भी नहीं देती? विचार कीजिए, आप भविष्य की अनिश्चितता से इतना क्यों घबराते हैं? हम चाहते हैं कि सब कुछ स्थिर रहे, लेकिन सत्य यह है कि ठहरा हुआ पानी भी कुछ समय बाद सड़ जाता है। बदलाव ही जीवन की धारा को ताजा और पवित्र रखता है। अनिश्चितता से डरना स्वाभाविक है, क्योंकि वहां सब कुछ अनजाना है। लेकिन जो बीज अपनी पुरानी पहचान खोने से डरता है, वह कभी एक विशाल वृक्ष नहीं बन सकता। इसी परिवर्तन और सत्य के बारे में माधव ने अर्जुन को समझाया था कि यह जगत परिवर्तनशील है और जो इस सत्य को जान लेता है वह कभी विचलित नहीं होता। नदी और मरुस्थल, एक बोध कथा। इस सत्य को गहराई से समझने के लिए एक छोटी सी कथा पर ध्यान दीजिए। एक बहुत ही सुंदर नदी पहाड़ों से निकलकर मीलों का सफर तय करती हुई एक मरुस्थल के पास पहुंची। नदी ने देखा कि उसके सामने अथाह रेत है। उसे डर लगा कि अगर वह आगे बढ़ी तो मरुस्थल की गर्मी उसे सुखा देगी और उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वह वहीं ठहर गई और धीरे धीरे एक दलदल बनने लगी। तभी रेगिस्तान की हवा ने उससे कहा, डरो मत, अगर तुम मेरे ऊपर से बहोगी तो सूख जाओगी, लेकिन अगर तुम अपनी भाप बनकर हवा के साथ उड़ना स्वीकार कर लो तो तुम बादलों के रूप में इस मरुस्थल को पार कर पाओगी और फिर से एक नया रूप लेकर दूसरी ओर एक विशाल सागर में मिल सकोगी। नदी ने अपनी पुरानी पहचान छोड़ने का साहस दिखाया। वह भाप बनी, बादलों के साथ उड़ी और अंततः अपनी मंजिल तक पहुंची। उसे समझ आया कि रूप बदलना खत्म होना नहीं बल्कि विस्तार पाना है। बदलाव को अपनाने के 2 सूत्र। अनिश्चितता को अपनी शक्ति बनाने के लिए इन 3 बातों को समझें। 1. अस्थायित्व को स्वीकारें। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न आपका दुख न आपकी समस्याएं। जब आप यह मान लेते हैं कि यह भी बदल जाएगा तो आपका मन शांत हो जाता है और आप नए अवसरों को देख पाते हैं। 2. सुरक्षा का भ्रम छोड़ें। हम जिसे सुरक्षा समझते हैं वह अक्सर हमारी प्रगति में बाधक होती है। वास्तविक विकास हमेशा आपके आराम के दायरे से बाहर ही होता है। अनिश्चितता में ही नए विचार और नई संभावनाएं छिपी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या आपने कभी गौर किया है कि आपका शरीर तो यहाँ है पर आपका मन कहीं और भटक रहा है? विचार कीजिए, आपका मन उस चंचल बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। आप पढ़ना चाहते हैं पर मन पुरानी यादों में चला जाता है। आप काम करना चाहते हैं पर मन भविष्य की चिंताओं में उलझ जाता है। यदि मन आपका दास है तो आप संसार के स्वामी हैं, लेकिन यदि आप मन के दास बन गए तो आप अपनी ही शक्तियों के कैदी बन जाएंगे। एकाग्रता, फोकस कोई जादू नहीं है, यह एक अभ्यास है। इसी बेचैन मन के बारे में जब अर्जुन ने अपनी असमर्थता जताई तब माधव ने उसे यह समाधान दिया था। अर्जुन और पक्षी की आंख एकाग्रता की पराकाष्ठा। इस सत्य को गहराई से समझने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम के इस प्रसिद्ध प्रसंग पर गौर कीजिए। एक दिन गुरुदेव ने सभी शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए एक पेड़ पर लकड़ी का एक नकली पक्षी रख दिया। उन्होंने पहले युधिष्ठिर को बुलाया और पूछा, पुत्र, तुम्हें क्या दिख रहा है? युधिष्ठिर बोले, गुरुदेव, मुझे आप, यह पेड़, नीले आकाश और पक्षी दिख रहे हैं। गुरुदेव ने उन्हें पीछे हटा दिया। फिर उन्होंने दुर्योधन और अन्य राजकुमारों से भी यही पूछा। किसी को फल दिख रहे थे तो किसी को टहनियां। अंत में अर्जुन की बारी आई। गुरुदेव ने पूछा, अर्जुन, तुम्हें क्या दिख रहा है?
अर्जुन ने बिना पलक झपकाए कहा, गुरुदेव, मुझे केवल पक्षी की आंख दिख रही है। गुरुदेव ने फिर पूछा, क्या तुम्हें पेड़ या मैं नहीं दिख रहे? अर्जुन का उत्तर था, नहीं गुरुदेव, इस समय मुझे पक्षी की आंख के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए बाण चलाने की आज्ञा दी और अर्जुन का निशाना सीधा आंख में लगा। यही एकाग्रता की शक्ति है, जब आपका लक्ष्य इतना बड़ा हो जाए कि बाकी सब धुंधला पड़ जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या आपने कभी गौर किया है कि जो वृक्ष फलों से लदा होता है उसकी डालियां हमेशा नीचे की ओर झुकी रहती है, और जो ठूंठ या सूखी लकड़ी होती है वह अकड़कर खड़ी रहती है और अंततः एक ही झटके में टूट जाती है। विचार कीजिए, क्या आप भी अपने ज्ञान, रूप, धन या पद के अहंकार में इतने अकड़ गए हैं कि आपको दूसरों की अच्छाइयां दिखना ही बंद हो गई है? अहंकार वह पर्दा है जो आपके और सत्य के बीच खड़ा हो जाता है। जब तक आपके भीतर मैं का शोर है, तब तक आप उस परमात्मा की मधुर बांसुरी नहीं सुन सकते। विनम्रता कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह उस गहरे आत्मविश्वास की निशानी है जिसे खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए किसी दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। इसी अहंकार के त्याग के बारे में माधव ने समझाया था कि जो ममता और अहंकार से मुक्त होकर जीता है वही वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। विशाल वृक्ष और कोमल घास, एक बोध कथा। इस सत्य को गहराई से समझने के लिए प्रकृति के इस अद्भुत दृश्य पर ध्यान दीजिए। एक बहुत ही विशाल और पुराना बरगद का पेड़ था। उसे अपनी ऊंचाई और अपनी मजबूत जड़ों पर बहुत घमंड था। वह अक्सर नीचे उगी छोटी छोटी घास का मजाक उड़ाता था। एक बार जंगल में बहुत भयंकर तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि बड़े बड़े पहाड़ भी कांप रहे थे। विशाल बरगद का पेड़ अपनी ताकत के अहंकार में हवा से मुकाबला करने लगा। वह अकड़कर खड़ा रहा और अंततः जड़ से उखड़कर भूमि पर गिर पड़ा। दूसरी ओर वह कोमल घास जैसे ही तेज हवा आती, वह नीचे झुक जाती। हवा उसके ऊपर से गुजर जाती और वह सुरक्षित रहती। जब तूफान थमा तो घास फिर से मुस्कुराकर खड़ी हो गई, जबकि वह अभिमानी वृक्ष धराशायी हो चुका था। घास ने सिखाया कि झुकना हारना नहीं है, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में खुद को सुरक्षित रखकर फिर से उठने की कला है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि जिसे आप प्रेम कहते हैं वह वास्तव में प्रेम है या केवल मोह का एक मीठा जाल है? विचार कीजिए, क्या आप उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं या आप उस सुख से प्रेम करते हैं जो वह व्यक्ति आपको देता है? सच्चा प्रेम मुक्ति का मार्ग है, जबकि मोह एक अदृश्य बेड़ी है। प्रेम में आप सामने वाले को पंख देते हैं ताकि वह अपनी ऊंचाई छू सके, लेकिन मोह में आप उसे पिंजरे में कैद करना चाहते हैं ताकि वह आपकी नजरों से ओझल न हो। प्रेम का आधार आदर है और मोह का आधार स्वार्थ और असुरक्षा है। इसी आसक्ति और मोह के बारे में माधव ने समझाया था कि जब मनुष्य की बुद्धि मोह के दलदल को पार कर जाती है, तभी वह वास्तविक वैराग्य और शांति को प्राप्त करता है। राजा और सुरीला पक्षी, एक बोध कथा। इस सत्य को गहराई से समझने के लिए एक राजा और एक अद्भुत पक्षी के इस प्रसंग पर ध्यान दीजिए। एक राजा को जंगल में एक ऐसा पक्षी मिला जिसकी आवाज बहुत मधुर थी। राजा ने कहा, मैं इस पक्षी से बहुत प्रेम करता हूँ, मैं इसकी आवाज के बिना नहीं रह सकता। उसने उस पक्षी को पकड़ा और सोने के एक सुंदर पिंजरे में बंद कर दिया। उसे अच्छे से अच्छा भोजन दिया गया, पर पक्षी ने गाना बंद कर दिया। वह उदास रहने लगा और धीरे धीरे बीमार पड़ गया। एक ज्ञानी सन्यासी वहां से गुजरे और बोले, राजन, आप इस पक्षी से प्रेम नहीं करते, आप अपनी खुशी के लिए इसका शिकार कर रहे हैं। यदि आपको इससे सच में प्रेम होता तो आप इसे खुले आसमान में उड़ते देखकर प्रसन्न होते, उसे कैद करके नहीं। राजा को अपनी गलती समझ आई। उसने जैसे ही पिंजरे का द्वार खोला, पक्षी उड़कर ऊंची डाल पर बैठ गया और फिर से मधुर गीत गाने लगा। राजा को तब एहसास हुआ कि प्रेम पाने में नहीं, बल्कि होने देने में है। प्रेम और मोह को पहचानने के दो सूत्र। अपने रिश्तों को और अधिक गहरा और पवित्र बनाने के लिए इन तीन भेदों को समझें। एक अधिकार बनाम आदर मोह कहता है, तुम मेरे हो, तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा। प्रेम कहता है, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ, तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो,
जहाँ अधिकार शुरू होता है वहाँ प्रेम समाप्त हो जाता है। दो, भय बनाम भरोसा। मोह हमेशा खोने के डर से भरा रहता है। इसी डर के कारण शक और पाबंदियां पैदा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या आपने कभी गौर किया है कि वीणा के तार यदि बहुत ढीले छोड़ दिए जाए तो संगीत नहीं निकलता, और यदि बहुत कस दिए जाए तो वे टूट जाते हैं। विचार कीजिए, क्या आपका जीवन भी इन दो छोरों के बीच झूल रहा है? हम अक्सर या तो काम में इतने डूब जाते हैं कि अपनों को भूल जाते हैं, या फिर आलस्य में इतने खो जाते हैं कि अपना भविष्य बर्बाद कर लेते हैं। अति, एक्सेस ही हर विनाश की जड़ है। अधिक भोजन रोग लाता है, अधिक उपवास कमजोरी, अधिक बोलना विवाद पैदा करता है, और बहुत अधिक मौन रिश्तों में दूरियां। जीवन एक संतुलन, बैलेंस का नाम है। इसी मध्य मार्ग के बारे में माधव ने अर्जुन को समझाया था कि योग न तो बहुत अधिक खाने वाले के लिए है और न ही बिल्कुल न खाने वाले के लिए। संगीतकार और वीणा के तार, एक बोध कथा। इस सत्य को गहराई से समझने के लिए एक प्राचीन संगीतकार के इस प्रसंग पर ध्यान दीजिए। एक राजकुमार संगीत सीखना चाहता था, लेकिन वह बहुत अधीर था। वह या तो दिन भर अभ्यास करता या कई दिनों तक हाथ भी न लगाता। गुरु ने उसे एक वीणा दी और कहा, इसके तारों को इतना कसो कि इनसे मधुर स्वर निकले। राजकुमार ने तारों को बहुत कस दिया। जैसे ही उसने उंगली छुआई, तार टूट गए। फिर उसने तारों को बहुत ढीला छोड़ दिया। अब उनसे कोई स्पष्ट ध्वनि ही नहीं निकल रही थी। गुरु मुस्कुराए और बोले, राजकुमार, जीवन भी इसी वीणा की तरह है। यदि तुम खुद पर बहुत अधिक दबाव डालोगे तो टूट जाओगे, और यदि खुद को बहुत अधिक ढील दोगे तो जीवन में कोई सुर नहीं सजेगा। सफलता और शांति केवल मध्य में है। संतुलन साधने के 3 सूत्र। अपने जीवन को लयबद्ध करने के लिए इन 3 क्षेत्रों में संतुलन बनाएं। 1, श्रम और विश्राम मशीन की तरह काम करना आपको थका देगा और खाली बैठना आपको जंग लगा देगा। दिन के 24 घंटों को इस तरह बांटे कि आपके पास उन्नति के लिए कर्म भी हो और ऊर्जा बटोरने के लिए पर्याप्त विश्राम भी। 2, संग्रह और त्याग। केवल बटोरते रहना लोभ है और सब कुछ छोड़ देना पलायन। उतनी संपत्ति जोड़े जो गरिमा से जीने के लिए जरूरी हो, और उतना दान करें जो आपके अहंकार को गलाने के लिए आवश्यक हो। 3, विचार और क्रिया। बहुत अधिक सोचना, ओवरथिंकिंग, आपको डराता है, और बिना सोचे काम करना आपको मुसीबत में डालता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या आपने कभी खुद को उस मोड़ पर पाया है जहां निर्णय लेना पहाड़ चढ़ने जैसा मुश्किल लगने लगता है? विचार कीजिए, आप निर्णय लेने से क्यों डरते हैं? क्या आप गलत होने से डरते हैं, या उस पछतावे से जो शायद भविष्य में होगा? सत्य यह है कि निर्णय न लेना भी अपने आप में एक निर्णय है। एक ऐसा निर्णय जो आपको वही खड़ा रखता है जहां आप कल थे। साहस का अर्थ यह नहीं कि आपको डर नहीं लगता, बल्कि इसका अर्थ है कि डर के बावजूद आप कदम उठाते हैं, और जब आप कदम उठा लेते हैं तो उसके परिणाम को मुस्कुराकर स्वीकार करना ही वास्तविक अध्यात्म है। इसी समत्व, इक्विनिमिटी के बारे में माधव ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में समझाया था। राजा की कटी उंगली और मंत्री का विश्वास, एक बोध कथा। इस सत्य को गहराई से समझने के लिए एक राजा और उसके बुद्धिमान मंत्री के इस प्रसिद्ध प्रसंग पर गौर कीजिए। वह मंत्री हर परिस्थिति में एक ही बात कहता था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक दिन शिकार के दौरान राजा की एक उंगली कट गई। मंत्री ने फिर वही कहा, महाराज चिंता न करें, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने मंत्री को काल कोठरी में डलवा दिया। कुछ दिनों बाद राजा अकेले शिकार पर निकला और उसे आदिवासियों ने पकड़ लिया। वे अपने देवता को पूर्ण मनुष्य की बलि चढ़ाना चाहते थे। जैसे ही उन्होंने राजा को देखा, उनकी नजर कटी हुई उंगली पर पड़ी। अंग भंग होने के कारण उसे बलि के अयोग्य मानकर छोड़ दिया गया। राजा भागता हुआ मंत्री के पास पहुंचा और उसे आजाद किया। उसने कहा, मेरी उंगली कटी तो मैं बच गया, यह तो अच्छा हुआ, पर तुम्हारा जेल जाना कैसे अच्छा था? मंत्री मुस्कुराया और बोला, महाराज, अगर मैं जेल में न होता तो आपके साथ शिकार पर होता। मेरी कोई उंगली नहीं कटी थी तो वे मेरी बलि चढ़ा देते, इसलिए मेरा जेल जाना भी अच्छे के लिए ही था।
श्री कृष्ण कहते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि हम उन चीजों को इतनी मजबूती से क्यों पकड़ कर रखते हैं जो हमें केवल दुख देती है? विचार कीजिए, क्या आप भी किसी ऐसे रिश्ते, किसी ऐसी पुरानी याद या किसी ऐसी आदत से चिपके हुए हैं जो आपके विकास को रोक रही है? हम अक्सर बदलाव से डरते हैं क्योंकि नया रास्ता अनजाना होता है। हमें पुराना दर्द मंजूर है, लेकिन नई खुशियों के लिए पुराना छोड़ना मंजूर नहीं। याद रखिए, जब तक आप अपने हाथ में पकड़ा हुआ पुराना और भारी सामान नीचे नहीं रखेंगे, तब तक ईश्वर आपके हाथों में कुछ नया और सुंदर कैसे थमाएंगे? परिवर्तन ही संसार का नियम है। इसी शाश्वत सत्य के बारे में माधव ने अर्जुन को आत्मा की अमरता और निरंतर बदलाव का उदाहरण देते हुए समझाया था। यात्री और नाव का बोझ, एक बोध कथा। इस सत्य को गहराई से समझने के लिए एक यात्री के इस छोटे से दृष्टांत पर गौर कीजिए। एक यात्री को एक विशाल नदी पार करनी थी। उसने बहुत मेहनत से लकड़ियों को जोड़कर एक मजबूत नाव बनाई और सफलतापूर्वक नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गया। किनारे पर पहुंचने के बाद उसे उस नाव से इतना लगाव हो गया कि उसने सोचा, इस नाव ने मेरी जान बचाई है, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। उसने उस भारी नाव को अपने सिर पर उठा लिया और आगे का सफर पैदल ही तय करने लगा। अब वह घने जंगल और पहाड़ों के बीच उस नाव के बोझ तले दबा जा रहा था। न वह तेजी से चल पा रहा था, न ही कुदरत के नजारों का आनंद ले पा रहा था। वह बुरी तरह थक गया और उसकी प्रगति रुक गई। तभी उसे एक मार्गदर्शक मिला जिसने कहा, मूर्ख, वह नाव नदी पार करने के लिए थी, जंगल में ढोने के लिए नहीं। जिस चीज की उपयोगिता समाप्त हो गई, उसे वही छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। नई शुरुआत के 2 सूत्र। अतीत का बोझ उतारकर आगे बढ़ने के लिए इन 2 बातों पर ध्यान दें। एक, उपयोगिता को पहचाने। जीवन के हर पड़ाव पर हमें कुछ नए विचारों और नई ऊर्जा की जरूरत होती है। जो विचार कल आपके लिए सही थे, जरूरी नहीं कि वे आज भी आपकी उन्नति में सहायक हो। जो कल सुरक्षा थी, वह आज बेड़ी हो सकती है। 2, खाली होने का महत्व। एक भरा हुआ गिलास और अधिक पानी नहीं ले सकता। वैसे ही एक ऐसा मन जो पुरानी कड़वाहटों और सफलताओं के अहंकार से भरा हो, वह नया ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि लोग आपकी बुराई क्यों करते हैं? अक्सर वही लोग उन पेड़ों पर पत्थर फेंकते हैं जो फलों से लदे होते हैं। विचार कीजिए, क्या आपकी शांति इतनी सस्ती है कि कोई भी राह चलता व्यक्ति 2 कड़वे शब्द बोलकर उसे लूट ले जाए? निंदा, क्रिटिसिज्म, वह कसौटी है जिस पर आपके धैर्य और आत्मविश्वास की परीक्षा होती है। यदि आप सच में सही हैं, तो आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं, और यदि आप गलत हैं, तो आपको गुस्सा होने का अधिकार नहीं। प्रशंसा आपको अहंकारी बना सकती है, लेकिन आलोचना आपको सुधारने का अवसर देती है। इसी संभाव के बारे में माधव ने भक्त के लक्षणों को समझाते हुए कहा था कि जो निंदा और स्तुति, प्रशंसा दोनों में समान रहता है, वही मुझे अत्यंत प्रिय है। साधु और अपशब्द, अस्वीकार की शक्ति। इस सत्य को गहराई से समझने के लिए एक शांत स्वभाव के साधु के इस प्रसंग पर ध्यान दीजिए। एक व्यक्ति उस साधु की ख्याति से जलता था और उन्हें अपमानित करना चाहता था। वह व्यक्ति साधु के पास गया और उन्हें घंटों तक भद्दी भद्दी गालियां और अपशब्द कहता रहा। साधु चुपचाप मुस्कुराते हुए सुनते रहे। जब वह व्यक्ति थक गया तो साधु ने बहुत ही विनम्रता से पूछा, पुत्र, यदि तुम किसी को कोई उपहार दो और वह व्यक्ति उस उपहार को स्वीकार न करे, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने चिढ़कर कहा, जाहिर है वह उपहार मेरे पास ही रहेगा। साधु बोले, ठीक उसी तरह तुमने जो अपशब्द और क्रोध के उपहार मुझे देने की कोशिश की, मैंने उन्हें स्वीकार ही नहीं किया, इसलिए वे सब अभी भी तुम्हारे पास ही है। वह व्यक्ति शर्म से पानी पानी हो गया। उसे समझ आ गया कि निंदा केवल तभी हमें चोट पहुंचाती है जब हम उसे ग्रहण करते हैं। निंदा का सामना करने के 2 सूत्र। दूसरों की टिप्पणियों से अप्रभावित रहने के लिए इन 2 सत्य वचनों को गांठ बांध ले। एक, निंदक नेरे राखिए। कबीर दास जी ने कहा था कि जो आपकी बुराई करता है, उसे अपने पास ही रखें। वह बिना साबुन और पानी के आपके स्वभाव की अशुद्धियों को साफ कर देता है। यदि आलोचना में कोई सच्चाई है, तो उसे सुधार का अवसर माने,
यदि वह झूठी है तो उसे नजरअंदाज करें। 2 प्रतिक्रिया का अभाव आपकी चुप्पी निंदा करने वाले के लिए सबसे बड़ा दंड है।